Hello students, welcome to Angan Public School. Good morning everyone. Welcome to live classes. Today we will learn Hindi workbook standard 7. So open your Hindi workbook. लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था. क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए. फर्स्ट, कवि ने मनुष्य को महान क्यों कहा है? आंसर, मनुष्य में अद्भुत शक्तियाँ है, वह असंभव को भी संभव कर सकता है. जो भगवान सब कुछ कर सकता है वह मनुष्य की आत्मा के निवास कर सकता है. मनुष्य में हिमालय जैसा ऊंचा दिमाग है. मनुष्य की असाधारण शक्तियों के कारण ही कवि ने उसे महान कहा है. सेकंड, आप क्या क्या कर सकते हैं? तो आंसर, मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ, मैं साइकिल टर्न पे चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं अच्छी तरह से खेल कर जीत सकता हूँ. इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ. 3, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? आंसर, मनुष्य ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है. उसने इसके सहारे रासायनिक खाद बनाकर अनाज का उत्पादन बढ़ाया है. विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं. यातायात के साधन का आविष्कार किया है जिससे हमारी यात्रा सरल हो गई है. संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है. तो ये सब से मनुष्य है वो उसकी प्रगति है विविध क्षेत्र में. क्वेश्चन नंबर 4, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? तो मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है. इस बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं. मनुष्य की वाणी का वरदान मिला है. उसके पास भाषा की शक्ति है. उसने सभ्यता और सांस्कृतिक का विकास किया है. क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमरूद निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है. इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाला काम भी कर सकता है. 6, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? तो आंसर, मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है. वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार को बदल सकता है. इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है. 7, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? तो आंसर आएगा, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है. जो मनुष्य हिम्मत से काम ले तो वो धरती पर जो इतने सारे पाप हो रहे हैं तो वो उससे रोक सकते हैं. दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है. इस प्रकार मनुष्य हिम्मत करे तो दुनिया को बदल सकता है. उसके बाद का पेज नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए. फर्स्ट, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भुकुटी में तांडव का ताल है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे. तो आंसर आएगा, हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है. तू अगर क्रोध में अपनी पोई तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है. सेकंड, गुरु सा मतिमान, पवन सा गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, मनुष्य तू महान है रे. हे मनुष्य, तुझ में महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है. तू आकाश से भी ऊंची पहुंचने की शक्ति रखता है, मनुष्य तू महान है रे. क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द दीजिए. फर्स्ट, धरती तो जमीन, पर्वत पहाड़, नदी तो सरिता, माटी तो मिट्टी, अंबर तो आसमान, अग्नि तो ज्वाला, पवन तो हवा. क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए. फर्स्ट, हृष्ट पुष्ट तो आएगा स्वस्थ, संवाद तो बातचीत, शीघ्र जल्दी, चौहर तो पराक्रम, अजनबी तो अनजान, वेदांत ब्रह्म विज्ञान, मुकद्दर तो नसीब, शागिर्द शिष्य, वृत्ति मनोदशा, स्पष्ट तो साफ साफ. क्वेश्चन नंबर 10, उचित जोड़ मिलाइए. मनुष्य की आत्मा में क्या है? स्वयं भगवान है. आपको इस ब्लैंक में लिखना है. सेकंड, मनुष्य के नयनों में ज्वाल है. 10 पेज. 3, मनुष्य की भुकुटी में तांडव का ताल है. 4, मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है. 5, मनुष्य की छाती में महाकाल है.
क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है धरती, तो अपोजिट आकाश, उसका सेंटेंस है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। फर्स्ट अमृत, तो दिया गया है, तो उसका अपोजिट होगा विष, तो उसका सेंटेंस शंकर भगवान ने विष पी लिया था। सेकंड वरदान, अपोजिट अभिशाप, सेंटेंस दहेज प्रथा एक अभिशाप है। 3 ऊंचा, अपोजिट नीचा, सेंटेंस कर्म से उसका सिर नीचा हो गया। 4 पाप, अपोजिट पुण्य, सेंटेंस हमें जीवन में पुण्य करना चाहिए। 5 जीवन, अपोजिट मृत्यु, तो ये सेंटेंस रहेगा वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। फर्स्ट आएगा आईना, सेकंड झंकार, थर्ड तूफान, उसके बाद आएगा नयन, उसके बाद वरदान, उसके बाद शीश और फिर क्षति। ओके, तो इस तरह से आएगा। और आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर राइट, क्वेश्चन नंबर यहाँ से लिखना है 8 से 8 to 12 इन नोटबुक। ओके, 8 to 12 आपको होमवर्क में है। यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश होता है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। बाय।